नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल। मौलाना अब्दुल अजीज काम लग गया उसका, हमारे ग्रेट महान नेशन में पढ़ता है। यार माफी चाहता हूं, थोड़ा वॉल्यूम आप लोग कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें, जहां लगती है वहां लगाएंगे, है ना भाई। माफी चाहता हूं, सब महिलाएं बहनें थोड़ा सा कॉपरेट। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। कमांडर अब्दुल अजीज की मौत हो गई। जैश कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय हालात में मौत हुई है और बहावलपुर जो कि जैश का गढ़ है, वहां पर संदिग्ध हालत में अब्दुल अजीज का शव मिला है। आतंकी अब्दुल ने भारत को हमले की धमकी दी थी। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और यह है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। भारत में हुए 3 बड़े हमलों में शामिल था आतंकी सैफुल्लाह। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, देख लें आप। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है। सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊं, कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में तांडव मचाना शुरू कर दिया है और पहले ही दिन किसी अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में छिपे हुए लश्कर तैयबा के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या विलाप कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। भारत और अरे भैया, पाकिस्तान से लेटेस्ट खबर आ रही है, आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज काम लग गया उसका। अच्छा, आप लोग को नहीं पता? अरे अब हमारा पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद गूगल करके देखना। अरे बड़ा बोलता था, बड़ी लंबी इसकी जुबान चलती थी। अभी कुछ दिन पहले भावलपुर में एक स्पीच दे रहा था तो कह रहा था, हिंदुस्तान तेरे यूएसएसआर की तरह सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। हाँ, फिर इसकी एक स्पीच वायरल हुई थी, ये कह रहा था, मोदी संभल जा, आ रहे हैं मुजाहिदीन, आ रहे हैं जिहादी, संभाल सकता है तो हिंदुस्तान को संभाल ले, तेरी जुबान तक से कश्मीर का नाम छीन लेंगे। हाँ सुनो, मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे झगड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के हिस्सों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। मुजाहिदीन निकल पड़े। हाँ, आ रहे हैं और इतनी कस कस के चिल्ला रहा था, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पीछे से बोलो इंशाअल्लाह, आ रहे हैं। फरिश्तों को लगा कि ये जन्नत आने की बात तो नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने से जन्नत बुला लिया। पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था, जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया।
माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात खराब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाकया हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो, हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रजाउल्ला इसका नाम था, साईं रजा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है, तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि हाँ, और अभी जैश बता भी नहीं रहा है कि जन्नत जाने का इसका जरिया क्या बना है। ये नहीं बता रहा जैश। 3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि भैया ऐसा है कि डर और दहशत से मर गया। दूसरी ये आ रही है कि हमारे जो पबजी खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया, या पहले लगाया मरा अब है। और तीसरा आ रहा है कि जो भावलपुर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें ये आदमी इंजर हुआ था और अब फाइनली इसकी डेथ अब हुई है। यानी सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है। सीज फायर हमारे अनऑफिशियल गनमैन का नहीं हुआ है। तो यह खबर वहां से इसकी लेटेस्ट निकल के आ रही है। बड़ी जुबान चलती थी इसकी भैया, बड़ी जुबान चलती थी। तो यह हाल है इस टाइम कि हम तो कहते थे ना अब तक 56, अभी उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि 17-18 ठोक दिए गए हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं सर उससे ज्यादा ठोके गए हैं, तो ऑफिशियल है जो सबको पता चल रहा है। तो ये इनका हाल है। इनका प्रधानमंत्री अभी जब दुनिया का दौरा करके आया है, तो दौरा करने के बाद यार अजीब क्या दिन दिखाया इनको टू नेशन थ्योरी ने। क्या दिन दिखाया कि एक देश का प्रधानमंत्री 75 साल की आजादी के बाद वापस आया है टूर करके और अपने लोगों से कह रहा है कि भैया तरक्की कर लो, कुछ कर लो, वो हमारे दोस्त हैं पर भीख ना देंगे। अब यार भीख का कटोरा लेके हम उनके पास नहीं जा सकते। मतलब एक क्या मतलब, देखिए टू नेशन थ्योरी ने जो एक कौम के नाम पर बनी थी कहां इन्हें पहुंचा। बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फौरन पता चल जाता, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल में डूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते।
यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जरा स्टोरी सुन लें इस बंदे की, जो इंडियन अकाउंट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेपाल में डूल का बंदा था। ये करता क्या था, ये रिक्रूट करता था बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था उनको, जो एक्टिविटीज करते थे। जो लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था, वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था। और इस तरह ये स्लीपर नेटवर्क्स वगैरह जो इंडिया के अंदर हैं, जो एलईटी के हैं, ये इंडिया में की अकाउंट बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एन इंडियन अकाउंट। पाकिस्तान के में कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो इंडियंस जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर हुआ, जब एक कहा जाता है कि एक जिहादी अटैक हुआ। कहा जाता है कि ये पहला जिहादी अटैक था साउथ इंडिया के अंदर, तो जहां पे लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव ने, साइंटिस्ट जो थे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, 2005 की बात है, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहां से एस्केप कर दिया। और फिर कहा जाता है कि ये जब उसको सारा इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, तो इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में उसको स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये नेपाल बेस्ड मॉड्यूल है जिसको नज़ामानी देखता है। तो आप इमेजिन करें, 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाकया किया हुआ, तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना, इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे खत्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी करना। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जिसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें, कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज फायर चल रहा है, डीजीएमओ की मुलाकातें हो रही हैं और बंदे उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल। फिर कहा जाता है कि एक आरएसएस का हेडक्वार्टर था नागपुर में है, उसके बाहर भी एक सुसाइड हमला हुआ था, और उसमें भी मेरा ख्याल है वो उसमें भी वो उनकी बचत हो गई थी, लोगों को ज़्यादा कत्ल नहीं हुआ था, कि वो बंदे पकड़े गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिए क्योंकि वो मेन बिल्डिंग तक ना पहुंच सके और वो बच गए। और कहा जाता है उस सिलसिले में भी जो प्लानिंग थी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट थी, वो इसी बंदे की थी। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग। फिर एक कहा जाता है 2008 में एक सीआरपी के ग्रुप के ऊपर हमला हुआ था रामपुर यूपी के अंदर, जिसमें भी 4 जो थे लोग, वो दहशतगर्द जो थे वो कैंप्स में घुस गए थे। कोई न्यू ईयर कोई डे की कोई सेलिब्रेशन थी, फायरिंग शायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से सीआरपीएफ के कुछ लोग मारे गए थे और बाकी कुछ लोग सिविलियन मारे गए थे। सो कहा जाता है कि ये जो अटैक है ये भी एलईटी के इसी बंदे ने, नेपाल मॉड्यूल ने किया था। सो आई एम हियरिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, दिस इज व्हाट इज नेपाल मॉड्यूल बाय द वे। सो इंटेलिजेंस वो कहती है कि जब उन्होंने सारा देखा तो उसमें ये बंदा सामने आया था। सो उन्होंने 20 साल पहले इस बंदे को मार्क कर लिया हुआ था, इंडियंस ने 20 साल पहले इस बंदे को मार्क कर लिया था, और अब वो कहते हैं कि हाँ जी हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। और अब देखें, उन्होंने वो दुबई से अगर बंदे रिक्रूट कर रहे हैं, कहाँ से बंदे रिक्रूट कर रहे हैं, दे नो ऑल व्हाट दे आर डूइंग। सो ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया की, उन्होंने बेसिकली ये नेपाल नेटवर्क को कहते हैं डिसमेंटल किया। वहाँ से फिर नज़ामानी जो है ये पाकिस्तान वापस आ गया। दिस इज़ व्हाट इंडियन अकाउंट इज़, जहाँ पे वो जो जमातुद दावा की हायरार्की में कहा जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, बड़ा एक्टिव था, और उसने लश्कर तैयबा के जितने भी कमांडर्स वगैरह थे उनके साथ काम किया हुआ था। सुनने में पता चलता है कि लश्कर तैयबा के जो कमांडर्स हैं उनमें एक बंदा था, उसका नाम आजम चीमा भी था, एलियस बाबा जी उसको बोलते थे, ठीक है। तो उसको भी उसके साथ ये बड़ा करीब था, ठीक है जी। और वो कहा जाता है कि जो 2008 के मुंबई अटैक्स हुए हैं वो उसमें भी इन्वॉल्व था। और एक और बंदा भी था जो कि कहा जाता है कि नज़ामानी के साथ काम करता है। सो नज़ामानी वाज वेरी एक्टिव एज पर द इंडियन अकाउंट्स। और नज़ामानी जो है उसने कहा जाता है कि यूसुफ मुजम्मल जो है, जो कि जम्मू कश्मीर का मेन कमांडर था, उसके साथ उसके बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात थे। अब जारी बात है इंडियंस को खबरों को कैसे पता चलता है, जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो जिसे पंजाबी कहते हैं खुरा मिलता है, फुटप्रिंट्स इस बंदे तक आते थे,
ये नज़ामानी तक आते थे, ये जो नेपाल में रूल था इनका, इस तक पहुंचते थे कि जो फॉर एग्जाम्पल जहाँ जहाँ बंदे पकड़े गए हैं तो पता चलता था अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी काम इसने करवाया, ये तो वो जो पकड़े जाते थे होंगे वो बताते होंगे ये बंदा है, तो वो कहते होंगे कि ये कौन सा बंदा है, इसकी तस्वीर उन्होंने रख ली, इसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको उन्होंने वो कर लिया। खैर एनी हाउ ये बंदा जो है जैसे मैंने बताया कि इसको मना किया गया था कि सुनने में आता है, दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया वेरी रिसेंटली, आज ही मुझे पता चला, आई डोंट नो कि ये कौन भाई साहब हैं, लेकिन ये है कि देखें अगर नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि भाई आप करें तो भाई करें, फिर वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं ना सर जी, वो लगे हुए हैं डेली बुनियादों के ऊपर, ठीक है जी। ये वो लगे हुए हैं, टका के लगे हुए हैं वो, और उनको पता है कि हमने किस तरह चीज़ें करनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये जो मुझे चीज़ अभी तक समझ आती है, मैं इसको इस तरह स्टडी करता हूँ। तो अभी उन्होंने क्या नाम है उनका, NSA दोवल साहब का ये प्रोजेक्ट होता है, आपको पता है, अमेरिका वाला भी उनका प्रोजेक्ट था, कनाडा वाला भी उनका प्रोजेक्ट था, और वो अपने इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं धड़ाधड़। और कहा यह जाता है कि इस बंदे को, नज़ामानी को, इंडियन अकाउंट्स ये कहते हैं कि ये साउथ के अंदर, यानी कि जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, ये लोगों को रिक्रूट करता था, ये चीज़ें करता था और उनको LTT का हिस्सा बनाता था। अब ये सुना है कि उसको उसके घर के करीब ही किसी वक्त मार दिया गया है और उसकी वीडियो भी चल रही है। अब कहते हैं जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्लेम नहीं कर रहा। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ही कि नहीं, अननोन गनमैन, अननोन, इसका तो कभी भी नहीं पता चलना। ये पाकिस्तान नहीं बचा सकता। पाकिस्तान देखें, एक है कि ये लोग माजी में क्या करते रहे, एक ये है कि भारत कहता है कि हमने इनसे बदला लेना है, हमने इनको पकड़ना है, हमने इनको इंगेज करना है, हमने हर कीमत में ऊपर इनको सजाएं देनी है, हमने हर कीमत पे इनको सजाएं देनी है और उनको पकड़ना है, वो तो छोड़ना हमने कोई नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।